नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल JRF अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ समाजवाद, सोशलिज्म क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही शॉर्ट में मैं नोट्स बताता हूँ। ये आप लोग का हमारा नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। कोई भी समस्या के लिए हमको वहाँ पर अब बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही तेजी से हम बताते हैं और कम समय में अधिक नॉलेज देने का प्रयास किया जाता है। देखिए समाजवाद क्या होता है, तो समाजवाद आप लोगों ने सुना होगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से मतलब क्या होता है, ये समाज के लिए काम करती है। नाम से ही स्पष्ट क्या है, ये समाज के लिए काम करेगा। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी कई शाखाएं हैं। इसकी CM जोड एक व्यक्ति हैं। इनकी परिभाषा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग जब BHU की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो MA एग्जाम में हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि समाजवाद को टोपी की तरह किसने बताया है जिसे जो हर कोई पहन लेता है। अब इसकी शक्ल पहचान में नहीं आती है। ठीक है, समाजवाद क्या है, भाजपा वाले भी कहेंगे कि हम समाजवादी हैं, यानी समाज के लिए काम करते हैं। हर कोई व्यक्ति कहेगा क्या, हर सभी व्यक्ति क्या कहेंगे कि हम समाज के लिए कार्य करते हैं। तो टोपी किसने बताया, CEM जोड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग वैसे बताते हैं आप लोग को। तो समाजवाद की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो व्यक्तिवाद क्या था कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, व्यक्ति ना सब कुछ कर लेगा। समाजवाद इसके विपरीत है, यानी व्यक्तिवाद के विपरीत है समाजवाद। ठीक है, और सामुदायिक स्वामित्व की बात करता है, यानी जो संसाधन होने चाहिए वो समाज के कैसे होने चाहिए, सामुदायिक रूप से होने चाहिए। सरकारी नौकरी अगर देने की बात है तो कौन करेगा, कौन करेगा, समाजवाद करेगा। समाजवाद चाहेगा कि एक कोई उद्यम हो जिसमें सारे लोग मिलकर काम करें। व्यक्तिवाद क्या कहेगा कि व्यक्ति जिसमें जितनी योग्यता है वो उस हिसाब से अपना उद्यम स्थापित करे। व्यक्तिवाद का ये कहना रहता है। समाजवाद का क्या कहेगा कि अब संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व पर जोर देता है, न कि निजी स्वामित्व पर। मैंने बताया संसाधनों के पूछेगा एग्जाम में व्यक्ति, ये समाजवाद की विशेषताएं हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। लिखित जब होगा आप लोग का LT ग्रेड का एग्जाम चाहे GDC का एग्जाम, तो उसमें आप लोग को कैसे लिखना है ये अभी नहीं चलेगा, कुछ दिनों बाद आप लोग को ऐसे सीरीज हमारे चैनल पे देखना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो हमेशा देखा करिएगा, लाइक कर दिया करिए ताकि अगली बार भी आप लोग को वीडियो दिखे। हमारा क्या है कि नाम अगर मैंने चेंज कर दिया अपने चैनल का तो आप लोग को ये वीडियो कभी नहीं दिखेगा, इसीलिए आप लोग को लाइक करते रहने हैं वीडियो को। उद्देश्य देखते हैं तो इसका लक्ष्य समाज से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को समाप्त करके आर्थिक समानता लाना है। समाजवाद है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी समाप्त करना है, आर्थिक समानता की बात करते हैं। राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो समाजवाद राज्य की भूमिका पर बल देता है। मार्क्सवादी राज्य को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन समाजवाद राज्य की भूमिका को बल देता है और पूंजीवाद का विरोध करता है। यह उत्पादन और वितरण के लिए राष्ट्रीयकरण, यानी जो कंपनियां होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। जियो प्राइवेट है तो प्राइवेट नहीं, BSNL होना चाहिए, समाजवाद का कहना है। समाजवाद के विभिन्न रूप देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजवाद के विभिन्न रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखते होंगे, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है ये आप लोग को हो सकता है ना पता हो। आज के वीडियो के बाद ऐसा नहीं रह जाएगा। आज का वीडियो आप लोग देखेंगे, आपको समाजवाद के जो भी शब्द आते हैं उनका डिफरेंस पता रहेगा। तो देखिए पहला है स्वप्नलोकी समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। कार्ल मार्क्स जब आए तो अपने आप को वैज्ञानिक समाजवादी बताया। कार्ल मार्क्स ने अपने आप को क्या बताया, वैज्ञानिक समाजवादी, और बताया कि मुझसे पहले के जो रहे हैं वो लोग काल्पनिक समाजवादी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवाद तो बताया लेकिन इसको व्यवहार में लागू कैसे करना है ये सब नहीं चर्चा की है। ठीक है, कल्पना में रह गए ये लोग। तो कौन कौन कल्पना में रह गए, देखिए इसमें दिया है कि मार्क्स ने अपने पहले को स्वप्नलोकी कहा और वेपर ने क्या कहा, आलोचना करते सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की लेकिन पौधों के लिए जमीन नहीं तैयार की। ठीक है, प्रमुख विचारक देखते हैं। तो प्रमुख विचारक इसमें जो कल्पना लोकी वाले में है उसमें सेंट थाइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन। 3 नाम आप लोग को याद करना है, आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। कल्पना लोकी समाजवादी कौन है, सेंट थाइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन। सेंट थाइमन की बुक का नाम है न्यू क्रिश्चियनिटी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फ्लैक्स नामक बस्तियां कौन बसाने की बात किया, चार्ल्स फूरियर। रॉबर्ट ओवन देखिए ब्रिटिश समाजवाद का पिता। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट ओवन। ब्रिटिश समाजवाद का पिता कौन है, रॉबर्ट ओवन। अब आते हैं अगला, विकासवादी समाजवाद। विकासवादी या संशोधनवादी समाजवाद, देखिए यह मार्क्स के क्रांतिकारी समाजवाद को संशोधित करने का प्रयास करता है। आगे चलकर
कुछ जो विद्वान आते हैं वो मार्क्स के विचारों को परिवर्तित करते हैं। इनके अनुसार समाजवाद क्रांति के बजाय लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से स्थापित किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स का क्या कहता है कि क्रांति कर देना चाहिए, बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग को, और बुर्जुआ वर्ग खत्म, राज लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विकासवादी ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए, संवैधानिक तरीके से। इस विचारा के शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, तो बर्नस्टाइन आता है। बर्नस्टाइन की किताब है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। बर्नस्टाइन की क्या किताब का नाम है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये जर्मनी के फिलासफर हैं। कहाँ के हैं, जर्मनी के। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। बर्नस्टाइन ने क्रांति को राजनीतिक विपत्ति कहा है। बर्नस्टाइन की मान्यताएं देखते हैं तो पूंजीवाद का अंत निश्चित नहीं है, इसकी प्रकृति बदल सकती है। पूंजीवाद को क्रमिक विकास के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पूंजीवादी लोकतंत्र में सुधार संभव है। यानी ये लोग क्या कहेंगे, विकासवादी वाले, धीरे धीरे परिवर्तन लाने की बात हालांकि आगे भी लोग करते हैं, फेबियनवादी भी करेंगे। राज्य एक वर्ग का यंत्र नहीं बल्कि यह मजदूरों के लिए कल्याणकारी कानून बना सकता है। वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग सहयोग में विश्वास करते हैं। कौन, विकासवादी वाले, बर्नस्टाइन। विकासवादी क्या करता है, यह मार्क्स में संशोधन करता है और संवैधानिक और लोकतंत्र तरीके से प्रयास करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं फेबियनवाद क्या है। तो फेबियनवाद का जन्म ब्रिटेन में हुआ है, वो 1884 में हुआ है, और रोमन सेनापति फेबियस के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसकी रणनीति इंतजार करो और उचित अवसर पर हमला कर दो। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषताएं देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन की बात करते हैं। धीरे धीरे फेबियनवादियों का मूल मंत्र है समाजवाद का स्थापना धीरे धीरे, तुरंत नहीं क्रांति कर देनी है, धीरे धीरे करनी है। पद्धति इन्होंने वर्ग संघर्ष की जगह तर्क वितर्क प्रचार प्रसार करते थे, जिसे अंतः प्रवेश कहा गया। जे.एस. मिल के विचार से पूछा जाएगा फेबियनवादी किससे प्रभावित हैं, जे.एस. मिल से प्रभावित हैं। कार्ल मार्क्स भी नाम रहेगा उसमें आप लोग का। इन्होंने पूंजीपतियों की तरह जमींदारों पर प्रहार किया है, ठीक है। यह बुद्धिजीवी और मध्यम वर्गीय का आंदोलन था। सिंडिकेटिज्म, आइए देखते हैं। श्रम संघवाद, यह फ्रांसीसी समाजवाद है। जॉर्ज सोरेल फ्रांसीसी समाजवाद है। और श्रम संघवादी के अनुसार मजदूर यूनियन और उसके संघ ही भविष्य के समाज के केंद्र होंगे। इसके साधन क्या है, तो आम हड़ताल, ठीक है, देख रहे हैं। अब फैक्ट्रियों में हिंसक तोड़फोड़ के द्वारा क्रांति का श्रम संघवादी क्या करते हैं, क्रांति के समर्थक करते हैं। यह राज्य के उन्मूलन का समर्थन करता है, श्रम संघवादी। जॉर्ज सोरेल इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं और क्रांतिकारी हिंसा का विचार दिया। एग्जाम में पूछेगा श्रम संघवादी हिंसा में भरोसा करते हैं या नहीं, बहुत से लोग कहेंगे नहीं करते हैं, तो यहीं आप गलती खा जाएंगे। हिंसा में भरोसा कौन नहीं करता है, तो ये जो विकासवादी वाले थे ये सब नहीं करते हैं, ये लोग धीरे धीरे वाले भी नहीं करते हैं। आइए अगला हम देखते हैं श्रेणी समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म। यह ब्रिटिश में जब लेबर वाले लोग आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ से ये उत्पन्न होता है। और फ्रांस के श्रम संघवाद और इंग्लैंड के फेबियनवाद का मिश्रण है। जीजेट कोल इसके प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है। श्रेणी समाजवाद में पूछेगा किसका मिश्रण है, तो फ्रांस के श्रम संघवाद और इंग्लैंड के फेबियनवाद का मिश्रण है। मजदूर प्रणाली है, ये हम लोग देखते हैं। यह मजदूर प्रणाली के उद्योगों पर मजदूर के श्रेणियों का नियंत्रण का समर्थन करता है। यह राज्य को शोषण का साधन मानते हुए उसके अंत का समर्थन, यानी ये भी राज्य को समाप्त करने का सपोर्ट करता है। कौन, श्रम संघवाद के साथ साथ श्रेणी समाजवाद भी, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ये अंतर आप लोग को समझ में आया होगा। हमारा वीडियो 4 बार देखिएगा, पीडीएफ को 10 बार पढ़िएगा, तभी याद होगा और हमेशा के लिए आप लोग को याद रहेगा। एग्जाम में आएगा, गलती नहीं होगा। एग्जाम में देखिए क्या है ना, इजी ही सवाल आते हैं, लेकिन क्या है कि हम पढ़े रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। श्रम संघवाद, श्रेणी संघवाद, विकासवादी, ये वो, इसी में कंफ्यूज होकर हम गलती कर देते हैं। मेन चीज यही है, 60 क्वेश्चन अगर आ रहा है, 125 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको एक भी गलत नहीं करना है जो आता है क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को 10 बार देखिए। कहेंगे कि नहीं तो इजी है, इजी नहीं है कुछ। आइए हम लोग देखते हैं जर्मन संशोधनवाद के अग्रदूत हैं लॉसेल। लॉसेल कौन है, जर्मन संशोधनवाद, एग्जाम में पूछा जाएगा। निरंतर क्रांति का समर्थन लियो ट्रॉट्स्की ने किया। निरंतर क्रांति का समर्थन किसने किया, लियो ट्रॉट्स्की। एक देश में समाजवाद स्टालिन का नारा है, आप लोग को पता होगा। प्राधान्य का सिद्धांत ग्रामसी का है, ये भी आप लोग को पता होगा। शक्ति का स्रोत, माओ ने शक्ति बंदूक की नली से निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग को पता ही होगा। समाजवाद और व्यक्तिवाद ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, पता ही होगा। समाजवाद का संबंध श्रमिक वर्ग से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को मैंने बता दिया हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। जो भी सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रैक्टिस भी तेजी से करवाई जाएगी। अगर हमारे चैनल पे आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो 60 में 60, 125 में 125, 100 में 100, जितने हैं आपका निकलना तय है। मान के चलिए टॉप में रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत